हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। और अभी आज एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे काफ़ी फेवरेट लगता है ये शेयर। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी एक अच्छी एनालिसिस की गई और इस शेयर को मैंने बहुत पहले, अभी करीब जब ये 70 रुपये के आसपास चल रहा था, तो उसके बाद जब ये थोड़ी सी ग्रोथ दिखने लगी तो मैंने इसको 80-82 रुपये मैंने रिकमेंड भी किया था लोगों को बाई करने के लिए। तो वहाँ से एक इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है लोगों को जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। तो रफली 40-50% का रिटर्न उनको ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन ये अभी इस शेयर की बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये जो एक इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मैंने दी थी 80 रुपये पे, वो तो इसलिए दी थी कि अभी उसमें एक ग्रोथ दिख रही थी, तो लोगों को इसलिए बताया गया था कि आप इसको बाई करिए और ये थोड़े ही टाइम में आपको प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली अगर वो लोग चाहते हैं तो वहाँ पे इसको आसानी से बुक कर सकते हैं अभी वो जिस लेवल पे है। लेकिन अब आज जो मैं इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ उसका रीज़न ये है कि ये जो शेयर है इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले मान चलिए 10 सालों में ये आपको बहुत बहुत कई गुना रिटर्न देगा। अभी जिस प्राइस से अगर आप यहाँ से भी बात करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ से 10-12 गुना का रिटर्न तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वो कौन सा शेयर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि हमारा जो ट्रेंडी इन्वेस्ट चैनल है, इसका जो टेलीग्राम का चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ से क्लिक करके उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम इंट्राडे में जो कॉल्स होती है वो, प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो शेयर ऐसे लगता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लाइव मार्केट में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो है इंडिया सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट जो है उसके बात करेंगे, उसके कई सारे फैक्टर हैं। आपको इंडिया सीमेंट के बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, उसके जो फाइनेंशियल रिव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखिए एक आर्टिकल जो है, अभी ये 22 मई को ये आर्टिकल आया था, सीमेंट स्टॉक्स इन फोकस, इंडिया सीमेंट से 2 ईयर हाई सोर्स 33% इन 6 डेज। यानी जो सीमेंट के स्टॉक से वो 33% के आसपास 6 दिन में ग्रोथ दी थी उन्होंने। और यही जब था कि जब ये इंडिया सीमेंट करीब 80 रुपये पे था तब मैंने रिकमेंड किया था लोगों को बाई करने के लिए, और फ्राइडे की क्लोजिंग 131 की आई है। तो आप देखिए कि कितना करीब 40% का रिटर्न तो है। अब अगर जो ये जो आर्टिकल है इसको दिखाने का लॉजिक क्या है, इसमें जो मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना और जानना, वो ये है, वो ये पर्टिकुलर लाइन है जो है कि 14 मई को इंडिया सीमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो राधा किशन दमानी हैं उन्होंने क्या किया है, डीमार्ट के प्रमोटर हैं, आप जानते हैं डीमार्ट उनकी कंपनी है। और उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके ब्रदर हैं गोपी किशन दमानी, उनके साथ मिलके इंडिया सीमेंट पे जो अपनी स्टेक है, जो उनकी शेयर होल्डिंग है, उसे करीब 19.89% तक बढ़ा दी है। ठीक है, मार्च क्वार्टर जो एंड हुआ है। अब वहाँ पे क्या है कि इन्होंने इसको समझिए कि 20% के आसपास होल्डिंग हो गई है। अब इन्होंने क्या किया है, दोनों ने मिलके अभी करीब 47 मिलियन के आस इक्विटी शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, जो कि रफली 15.16% का स्टेक है इंडिया सीमेंट में। अब आप समझिए राधा किशन दमानी बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर हैं, सेबी में एक्सचेंज में रह चुके हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, डीमार्ट उनका शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनका बिजनेस करने का तरीका कैसा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर उनके जैसा दिग्गज इन्वेस्टर इंडिया सीमेंट में 20% तक की होल्डिंग रख रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। उनका अपना एक एनालिसिस होगा, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे होंगे। अब हम आते हैं इंडिया सीमेंट पे। अब इंडिया सीमेंट के बारे में हम आपको पहले डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे कि इंडिया सीमेंट किस प्रकार का शेयर है। ठीक है, अब देखिए इंडिया सीमेंट जो है वो साउथ इंडिया में सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सीमेंट का साउथ इंडिया में। इनके तमिलनाडु में 4 प्लांट हैं, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी 4 प्लांट हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो 4 और 4 8 प्लांट हैं जो तमिलनाडु और आंध्रा में हैं, ये मिलके महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में सीमेंट की जितनी डिमांड होती है वो पूरी करते हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी मार्केट है इनकी पूरे साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि आप साउथ इंडिया में ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी सीमेंटों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है
कि 28% के मार्केट शेयर के साथ साउथ इंडिया में ये सीमेंट में मार्केट लीडर हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो इनका जो सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो करीब करीब 10,000 के ऊपर है। 10,000 से ज़्यादा स्टॉकिस्ट हैं इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंडिया सीमेंट है वो अपने किन ब्रांड के तहत सीमेंट का प्रोडक्शन करता है, तो उसमें जो इनके ब्रांड्स हैं जैसे है शंकर सुपर पावर, ठीक है, और दूसरा जो इनका ब्रांड है वो है कोरोमंडल। इसके अलावा तीसरा इनका एक और ब्रांड है राशि गोल्ड। तो इस 3 ब्रांड के तहत वो सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो शंकर सुपर पावर है उसका एक और सब ब्रांड है जिसको कहते हैं शंकर शक्ति, और कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल का भी एक और ब्रांड है उसे कहते हैं कोरोमंडल सुपर पावर। तो अगर हम इसको कंबाइंडली देखें तो इनका जो बिजनेस है वो 5 ब्रांड के सीमेंट बनाता है जो मार्केट में अलग अलग नाम से बिक रहे हैं। अब इसके साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं तो जो इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट की सब्सिडरी कई सारी कंपनी है जो इंडिया सीमेंट की ही, मतलब इंडिया सीमेंट पेरेंट कंपनी है, उसकी और भी कंपनी है जो रन करती हैं। अब कौन सी कंपनियां हैं मैं थोड़ी सी आपको उसमें डिटेल बताता हूं। तो जो इनकी पहली कंपनी है वो है इंडस्ट्रियल केमिकल एंड मोनोमर्स लिमिटेड, ठीक है। दूसरी कंपनी है ICL फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो इनका एक ICL सिक्योरिटी लिमिटेड है जो स्टॉक मार्केट की कंपनी है। इसके अलावा इनका ICL इंटरनेशनल लिमिटेड है जिसके तहत ये जो इनकी फ्रेंचाइज चलती है चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह ये सब आती हैं। इसके अलावा इनका जो एक और सीमेंट की कंपनी है जो इनकी सब्सिडी के रूप में काम करती है उसका नाम है त्रिनेत्र सीमेंट लिमिटेड। अब इस तरह की आप समझिए कि सीमेंट की एक और सब्सिडी चल रही है। तो अगर हम इन सबको कंबाइंडली देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया सीमेंट किस प्रकार के बिजनेस में है, कितनी बड़ी कंपनी है और कैसे इनका बिजनेस चल रहा है। अब हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ये जो पूरा इंडिया सीमेंट का एनालिसिस है इसको कई फोल्ड में हम देखेंगे। तो अभी इंडिया सीमेंट के बारे में मैं देख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको ये इंडिया सीमेंट की जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है उसको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो इंडिया सीमेंट है उसमें ऐसे कौन से फैक्टर हैं, या सॉरी इंडिया सीमेंट की बात नहीं, फिर हम ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की बात करेंगे कि सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ क्यों होगा, क्या रीजन है सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ होने का, ठीक है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि जो सीमेंट की चीज़ें हैं उसमें कैसे किस तरह के चेंजेज हुए हैं लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस में। उसके अलावा आगे क्या प्रॉस्पेक्ट हो रहा है पूरे सीमेंट इंडस्ट्री का, उसमें इंडिया सीमेंट को कैसे ग्रोथ मिलेगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस बताऊँगा। तो अब इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करें तो जो इंडिया सीमेंट का मार्केट कैप है वो करीब करीब 4,090 करोड़ का है, और जो बुक वैल्यू है वो 170 करोड़ की है। उसके साथ साथ अगर जो करंट प्राइस है वो अगर फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उससे 131 रुपये 95 पैसे यानी 131.95 फ्राइडे क्लोजिंग आई है। स्टॉक का जो पी है 47 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई जो है इसका 134 और जो 52 वीक लो है वो 67.75 का है, ठीक है। तो 52 वीक का हाई जो है अभी रफली इसी समय का लगा है जो फ्राइडे को लगा। अब अगर हम बात करें, देखिए फेस वैल्यू इंटैक्ट बनी हुई है 10 रुपये पे, सेल्स ग्रोथ है 5.75% 3 ईयर पे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं और चीज़ों की तो हम इसको पहले देखेंगे कि इसका जो कंपैरिजन है वो दूसरी जो सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनीज है उससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक। तो देखिए अब द रैमको सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रैमको सीमेंट जो है वो 571 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पी जो है 21.49 पे है। डालमिया भारत 486 पे है, 22.03 पे पी है। उसके साथ साथ और जो कंपनियां हैं वो काफ़ी लोअर ट्रेड कर रही हैं। ऐसे में इंडिया सीमेंट जो है इन सब के एक पीयर जो इनके हैं उनसे बहुत अच्छे कंपटीटिव में है, बहुत अच्छे फेयर रेट पे आपको मिल रहा है, बहुत ही सस्ती प्राइस पे है। अभी पी थोड़ा सा हाई दिखता है लेकिन उसके कई फैक्टर हैं कि क्यों हाई है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। अब अगर हम इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर हम उस पर आते हैं तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो जो दिसंबर क्वार्टर एंड हुआ उसमें 1244 करोड़ रुपए की इनकी सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 करोड़ पे था, लेकिन नेट प्रॉफिट जो था उनका वो निगेटिव में था, यानी कि -9% पे -9 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो यानी वो निगेटिव था। हेंस EPS भी निगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। अब अगर हम थोड़ा इसको PL को देखेंगे, एनालाइज करेंगे ईयर बाई ईयर, ईयर ऑन ईयर पे,
तो मार्च 2018 का जो ईयर एंड हुआ था उसमें इनकी सेल्स की जो फिगर थी वो 5,267 करोड़ यानी 5,267 करोड़। लेकिन जो मार्च 2019 का ईयर एंड हुआ उसमें सेल्स बढ़ के हो गई 5,770 करोड़। यानी सेल्स में आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी इनको मार्च एंड में। अब इस बार के रिजल्ट्स अभी आएंगे, वो फिर पता चलेगा कैसे इनकी फिगर्स आई हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कम हुआ था, 90 करोड़ से घट के 50 करोड़ आ गया था। वहीं नेट प्रॉफिट में भी गिरावट दिखी थी जो कि 65 करोड़ से घट के 2019 में 21 करोड़ पे आ गया था। ठीक है, ईपीएस जो है 0.68 पे था 2019 ईयर एंड में। डिविडेंड का जो पे आउट है वो करीब करीब 118% पे है। अब अगर हम थोड़ा सा और इसकी डिटेल में बात करते हैं तो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इंडिया सीमेंट की वो है 3 ईयर्स में 5.75% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं 5 साल में 2.57% और 10 साल में 5.34% की ग्रोथ है। यानी आप देख रहे हैं कि कंपनी में जो है ग्रोथ लगातार बनी हुई है और अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। वहीं पे जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 ईयर्स में नेगेटिव है, 3 ईयर्स में नेगेटिव है, लेकिन 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो 17.35% यानी प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। वहीं इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी पॉजिटिव बनी हुई है, बहुत अच्छा इनका एक फिगर है कि 3 ईयर्स में 1.63%, 5 ईयर्स में 1.60% और 10 ईयर में 2.60%। ठीक है, CAGR इनका पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम 5 साल और 10 साल पे बात करते हैं, 1 ईयर पे बात करते हैं तो CAGR बहुत पॉजिटिव है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इस बात को दिखाते हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी का रिटर्न प्रॉस्पेक्टिव है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब इसमें बात ये आती है कि इंडिया सीमेंट हो या कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री हो, उसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे बदलने वाली हैं, क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शेयर्स हैं जो सीमेंट शेयर के वो लगातार नीचे गिरे हैं। ठीक है, बहुत गिरावट देखी गई, तो उसके रीज़न क्या रहे। अब देखिए जो पिछला साल था, पिछला साल में सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट के शेयर्स ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सीमेंट के शेयर में लगातार गिरावट देखी गई। और इससे ये हुआ कि अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब अभी चीज़ें, उसका रीज़न ये हुआ कि सीमेंट की डिमांड में लगातार कमी देखी गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि लगातार चीज़ें बदल रही थी, लगातार कई सारे ऐसे इंफ्रा सेक्टर में कानून बदले गए, बहुत सारे नियम लाए गए, तो क्या हुआ कि इंफ्रा सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखी और उस प्रॉब्लम का असर ये हुआ कि सीमेंट की डिमांड भी कम हो गई। अब यहाँ पे देखिए उसका एक फैक्टर और हुआ सीमेंट की डिमांड कम होने में कि जो मानसून था उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत कम होने लगा, कंस्ट्रक्शन रुक गया था, कंस्ट्रक्शन कम होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इसने जो सीमेंट की डिमांड है उसको कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीमेंट की डिमांड नीचे आई लगातार। और उसका एक पर्टिकुलर ये भी रीज़न हुआ कि सीमेंट के शेयर्स में गिरावट देखी गई। अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें ये देखा गया कि करीब 8% ईयर ऑन ईयर पे सीमेंट की प्राइसेस में एक ग्रोथ देखी गई थी। उसके साथ साथ एक कंपनी है जो MK है वो रिपोर्ट बनाती है। अब उन्होंने ये कहा कि अभी जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला जो ईयर है उसमें वो ये समझते हैं कि जो EBITDA है वो करीब करीब 28% से सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रो करने के चांसेज हैं। उसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी करीब करीब 21% से ग्रोथ करने के चांसेज हैं 2021 या उससे आगे में। तो MK की रिपोर्ट ये बताती है कि सीमेंट इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ बनी रहेगी। अब हमारा मेन फैक्टर क्या है कि जब किसी भी शेयर को मैं आपको इंडिया सीमेंट के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या इंडिया सीमेंट के एनालिसिस बता रहा हूँ तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्रेडेंशियल्स हैं या फिर मैं किस बेस पे उसको कह रहा हूँ कि ये शेयर आपको अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम शेयर के चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस पे हम जाएँ उसके पहले मैं आपको थोड़े फंडामेंटल्स बताता हूँ कि क्यों फ्यूचर में सीमेंट सेक्टर की और पर्टिकुलर इंडिया सीमेंट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इस बात का प्रपोजल दिया था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करीब 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में 102 लाख करोड़ का इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का एक और भी प्लान है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोगों को लो कॉस्ट हाउसिंग जो है प्रोवाइड की जाए, यानी कम लागत पे लोगों को रहने के मकान प्रोवाइड कराया जाए। अब अगर लो कॉस्ट के जो मकान हैं वो बनाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट का जो खपत है वो बढ़ेगी, क्योंकि सीमेंट से ही मकान बनेंगे तो सीमेंट की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ क्या होगा
कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो अर्बन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, दोनों में जो है कि कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हैं। और ये इस बात की पूरी उम्मीद है मेरे एक डेटा के हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, कि जो PMAY अर्बन और PMAY ग्रामीण है, इन दोनों की वजह से ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या फिर जो होगा उसमें सीमेंट सेक्टर में करीब करीब 90 मीट्रिक टन सीमेंट की डिमांड होने वाली है अगले 2 से 3 सालों में। यानी आप खुद ही समझिए कि जो PM आवास योजना है, अगर इसी से 90 मीट्रिक टन सीमेंट की डिमांड नेक्स्ट 2-3 ईयर में होने वाली है, तो उससे सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट कंपनियों पे कितना बढ़िया असर पड़ेगा और उसका क्या बेनिफिट होगा, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट ये है कि 2020 और 21 में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रा पे है और इस बात पे है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें जो अभी एक स्लो डाउन देखा गया है कि हाउसिंग सेक्टर बहुत ही ख़राब हो गया है, हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस पर भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। गवर्नमेंट इस बात के लिए बहुत फोकस कर रही है कि 2020-21 में इंफ्रा को रिवाइव किया जाए, इंफ्रा के लिए ऐसे नियम बनाए जाएँ, ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएँ जिससे जो इंफ्रा सेक्टर है वो फिर से रिवाइव करे और वो फिर से ग्रोथ दिखाए। अगर ऐसा होगा तो उसमें सबसे पहले जो बूस्ट मिलेगा वो सीमेंट इंडस्ट्री को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी लगातार हम देख रहे हैं कि लोन में लगातार कटौती की जा रही है, लोन के इंटरेस्ट रेट में, यानी लोगों को सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर सस्ते रेट पे हाउसिंग लोन या इस तरह के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का घर खरीदने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लोग और घर खरीदना पसंद करेंगे, और जब घर खरीदने की डिमांड आएगी तो उसी बेस पे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और सीमेंट की भी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी देखिए, जो पेट कोक प्राइस होती है जो कि सीमेंट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, तो उसमें लगातार ये हुआ है कि इनपुट कास्ट में उसके बहुत ही कमी देखी गई है, इनपुट कास्ट में कटौती होती आई है पेट जो कोक है उसमें। अब इसने क्या किया कि पेट कोक की इनपुट कास्ट में जब कटौती आ रही है तो सीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होने के कारण सीमेंट की प्राइसेस भी उससे कम हो जाएंगी, यानी कि जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है सीमेंट का वो कम हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी लेकिन उनकी मार्केट की जो कॉस्ट है वो तो एज इट इज़ रहने वाली है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी अपने प्रॉफिट में ज़्यादा मार्जिन लाएंगी और कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट का असर सीधा सीधा उनके शेयर्स पे दिखेगा और उससे शेयर्स में एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। इसके साथ साथ इस बात के भी चांसेज हैं कि एक कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि आने वाले टाइम में कुछ सीमेंट प्राइसेस में कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी 10 से 15 रुपए की इंक्रीज किया जा सकता है सीमेंट की प्राइसेस में। अगर ये सारे फैक्टर्स को हम कंबाइंडली देखें तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो सीमेंट सेक्टर है ओवरऑल उसमें एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में आने वाले 3 से 4 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट को ही क्यों प्रेफर करें। उसके लॉजिक ये हैं कि इसके साथ जो भी और बड़े सीमेंट हैं, चाहे अंबुजा सीमेंट हो जाए, चाहे उसके साथ जेके सीमेंट है, ये सारी कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, उनके शेयर की प्राइसेस बहुत हाई है, इसलिए मैं लोगों को वो बहुत अच्छा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि लोगों को उसमें रिटर्न के चांसेस उतने फेवरेबल नहीं बनते। लेकिन जो इंडिया सीमेंट है इसमें इसका शेयर प्राइस बहुत कम है और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा है। साउथ इंडिया में ये मार्केट लीडर हैं, महाराष्ट्र में इनका बहुत अच्छा स्कोप है और अलग अलग नॉर्थ इंडिया में भी ये अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी से बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नॉर्थ इंडिया में पैर इनका बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया सीमेंट में ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ दिखेगी और इंडिया सीमेंट के शेयर्स में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो इंडिया सीमेंट का शेयर अभी 130-131 रुपये पे चल रहा है। इसमें आपको एक अच्छी लॉन्ग टर्म होल्डिंग ज़रूर बनानी चाहिए। अब उसको क्या लेवल्स होने चाहिए, कैसे ख़रीदारी करनी चाहिए, उस पर बात करें तो आइए अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट यहाँ से जो 70 रुपये का लो लगा था, यहाँ से ये लगातार बढ़ता शुरू हुआ है। यहाँ पे 70 का लो अभी लगा था और यहाँ से लगातार ये बढ़त दिखाई और ये अभी
135 रुपये तक गया था और अभी 132 रुपये की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पे ख़रीदारी करना उचित है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ तो अगले 2 से 4 दिनों में इंडिया सीमेंट आपको करीब करीब 150 रुपये 145 रुपये के आसपास ये जाता दिख रहा है। इसमें थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद हो सकता है कि शेयर में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड आपको दिखे और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले 131 पे है और यहाँ से थोड़ा सा एक डिप ले ले 125 127 तक और यहाँ से फिर वो 145 तक जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये 10 रुपये 15 रुपये की जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, इसकी एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ इस शेयर में। बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो 131 हो या 140 हो या उसके बाद और नीचे आके ये 120 के आसपास आ जाए, वहाँ पे आपको इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव लेके चलना चाहिए कि आप थोड़े बहुत शेयर अभी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे आने पे अगर 125 120 100 जहाँ भी आपको मिले, इसमें आप अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाइए। उससे क्या होगा कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको एक दूसरा से चार्ट और दिखाता हूँ। अगर इस चार्ट की भी आप एनालिसिस देखिए तो इस चार्ट से भी ये क्लियरली विजुअल है कि शेयर आपको कहीं ना कहीं 150 रुपये तक जाता दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म भी इसको ट्रेड कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 150 का टारगेट आपको बहुत आसानी से मिलने वाला है। लेकिन फिर मेरी एडवाइस इस शेयर पे ये होगी कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए या थोड़े प्रॉफिट के लिए शेयर को मत देखिए। इस शेयर में आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाइए। इस शेयर में जहाँ भी जो भी गिरावट हो आप शेयर को परचेज करिए और इसको कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करिए अगर आप इस पर बहुत अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। देखिए, ये जो शेयर है ये प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएटर के नज़रिए से देखिए इसको। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक आपके पोर्टफोलियो में कोई एक ऐसा शेयर हो जो आपको 10 गुना 15 गुना रिटर्न बना के दे, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया सीमेंट ऐसा शेयर होगा आपके पोर्टफोलियो में जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा और आपके पैसे को कई गुना करेगा। तो अगर आप इस तरह के प्रोस्पेक्टिव के इन्वेस्टर हैं कि जो लॉन्ग टर्म में विश्वास करता है, कई सालों तक शेयर को होल्ड करके रखता है, तो ये जो प्राइस है ये आपके लिए बहुत अच्छी प्राइस है। 130 140 से लेके 100 के बीच में जो आपको रेंज में ये शेयर मिल रहा है, आप उसको ज़रूर बाई करिए। जो मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप मेरे ग्रुप में होते तो शायद आपको पता होता कि जब 80 रुपये पे इंडिया सीमेंट था तो आपको बाई करना था। अब लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में भी आने वाली हैं। आप अगर वहाँ पे मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बहुत ही पहले पता चल जाएंगी। हो सकता है वीडियो आने से पहले ही आपको चीज़ें पता चल जाएं, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव लेके चल सकते हैं। इसलिए इस शेयर पे अपनी होल्डिंग ज़रूर बनाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए 5 से 10 सालों के लिए और लेके इसको भूल जाइए। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाला है। शायद आप इस बात को याद करेंगे कि मैंने अभी इसको रिकमेंड किया था। अभी वीडियो क्लोज करें इससे पहले आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो, प्लस वो चीज़ों को अच्छे पर्सपेक्टिव में समझ पाएँ। मेरा टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लोगों को बताइए ताकि वो भी ज्वाइन करें, मुझसे जुड़ें। और वीडियो भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल जाया करें। ठीक है, तो आज के लिए जो एनालिसिस है आज यहीं रैप अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।